अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़िरदौस आशिक़ ईवान साहिबा पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की जो मुशीर ख़ास रही हैं इत्तलात के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए और हुकूमत की तर्जुमान की हैसियत से भी काम करती रही हैं। 2 दिन कबल उनसे इस्तीफ़ा लिया गया या उन्होंने दे दिया इस्तीफ़ा। आज जो उनके साथ वाक़या पेश आया पंजाब असम्बली में, जब वो सियालकोट के बाई इलेक्शन में मुंतखब होने वाले MPA एहसन बरियार की हलफ बर्दारी में गई, शिरकत के लिए गई हैं। असम्बली के गेट पर उन्हें रोक लिया गया और उन्हें बताया गया कि मैडम आपका तो जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उनके लिस्ट में नाम ही नहीं है, जिस पे काफ़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ी मैडम को। और जहाँ ये फ़िरदौस आशिक़ ईवान साहिबा के लिए एक शर्मिंदगी की बाइस है ये बात, वहाँ PTI की हुकूमत के लिए भी एक शर्मिंदगी की बाइस है कि वो अपने कारकुनान या अपने लीडरान के साथ ये कैसा सलूक कर रहे हैं। तो जुल्फ़िकार ताहिर साहब से हम ये पूछते हैं कि ये दिन कैसे देखना पड़ा फ़िरदौस आशिक़ ईवान साहिबा को। उन्होंने तो इतनी खिदमत की पंजाब हुकूमत की, बढ़ चढ़ कर अपोजिशन को लताड़ा, उनके ऊपर अटैक्स किए, तो ये आज उनको देखना पड़ गया दिन। तो ताहिर साहब ये क्या सिलसिला है कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है बुज़दार साहब की, इससे पहले भी शहबाज गिल साहब को उन्होंने भी पूरी सर्विस की, फिर चौहान साहब उनको भी इतना अनसेरेमोनियसली जाना पड़ा, ये क्या हुकूमत करती फिर रही है? ये सारा एपिसोड मुझे देख के तो सिर्फ एक इंग्लिश की टर्म ही याद आ रही है कि कट टू साइज़। अच्छा, बेसिकली डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ को चीफ मिनिस्टर ने कट टू साइज़ किया है। और मेरा ख़्याल है कि अगला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ही बन जाएगा कि क्या बुज़दार साहब इतने पावरफुल हैं कि वो कट टू साइज़ करने की पोजीशन में हैं किसी को भी अपनी कैबिनेट में। तो ये बड़ा यहाँ पे मज़ेदार स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि इनको जिस दिन से रिज़ाइन लिया है 2 दिन पहले इनसे बुज़दार साहब ने कहा जी कि मैडम ज़रा आप रिज़ाइन कर दें। बड़ा सफ़र इकट्ठा कर लिया, इकट्ठी हमने काफ़ी बैटिंग कर ली, तो एक को आउट होना है और वो आप हैं। तो इसके लिए ये अपना इन्होंने प्लेन पकड़ा और इमरान खान साहब की तरफ ये होली है अपना बुज़दार साहब हाँ जी इस्लामाबाद गए हैं और जाके खान साहब दे पैरों हथ लाया, खान साहब मेहरबानी करो। अच्छा, फ़िरदौस आशिक़ जो हैं, ये तो मैं पहले भी आपके पास आपको याद पड़ता होगा, मैं रिक्वेस्ट लेके आया था डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से। ये साहब भी जब मेरे साथ काम कर रहे थे तो ऐसे लगता था कि यार ये चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला है, मैं तो यूँ ही बस शो पीस हूँ। तो मोर और लेस अब इनको यही प्रॉब्लम फ़िरदौस आशिक़ के साथ भी आने लग गया। ज़ाहिर है शी इज़ वोकल, इनकी लैंग्वेज को लेके तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं कि किस तरह की लैंग्वेज ये इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन अगर वो कहेंगी तो ज़ाहिर है कि जी मैंने तो अपोजिशन को इसी से फिक्स करना है और एट द सेम टाइम पेइंग विद द सेम कॉइन कि जी उधर से भी मुझे इस तरह की बाउंसर्स आते हैं तो मैंने उसी तरह के बाउंसर फिर मैंने भी करवाने हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये साहबा इनका एक्सपोजर एक्स्ट्रा था मीडिया के ऊपर और साथ में ये है कि ये बाकी डिपार्टमेंट्स जो थे गवर्नमेंट के उनको भी ये रिप्रेजेंट कर रही थी। तो काफ़ी इनके हवाले से कंप्लेन थी। कम से कम मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ, एटलीस्ट 4 मिनिस्टर्स जिनको सम हाउ आप पावरफुल कह सकते हैं पंजाब के उन्होंने इनके हवाले से कंप्लेन किया था उस्मान बुज़दार को। अच्छा। कि जनाब ये हमारे डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है, हमें कहते हैं कि जी मेरे साथ ही कर लें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा। वहाँ पे लेकिन वहाँ पे ये पूरा शो जो है ये स्टील करने की कोशिश करते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता और ख़ुद ही जी हम अंडरमाइन होते हैं। तो हर तरफ यही हैं, तो हम कहीं भी नहीं हैं। सही। तो मोर और लेस पंजाब गवर्नमेंट की ये प्रोजेक्शन करें वो ज़रा कम नज़र आती है, ये इनकी अपनी प्रोजेक्शन ज़्यादा हो रही है। तो ये थोड़ा सा एपिसोड है इस हवाले से कि किस तरह से जो है उस्मान बुज़दार ने इनको घर भेजा और कम ही काम है जो आपके चीफ मिनिस्टर के हैं जिसमें उनकी अपनी चलती है विद द ब्लेसिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ठीक है यार तुम कंफर्टेबल नहीं हो। डॉक्टर साहबा को भी इमरान खान साहब ने यहाँ भेजा था सूबे में जी कि आप जाएँ खिदमत करें, ज़रा गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं या उनकी परफॉर्मेंस है उसको हाईलाइट करें, परफॉर्मेंस को हाईलाइट करें, अपोजिशन को टेक ऑन करें। अपोजिशन में टेक ऑन शी वाज गुड एट। जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है तो देखें पॉइंट यही है कि अब जितनी महंगाई है, प्राइस हाइक है, हर चीज़ में तो तबाही मची हुई है। ऐसा ही है। तो ये मतलब अपने क्लोज सर्कल में कहती रही है मैं यार कैसे क्या प्रोजेक्ट करूँ, कैसे डिफेंड करूँ। अच्छा। कोई चीज़ हो हमारे पास बेचने के लिए
वो तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही दो ही चीज़ें हैं ना, अकाउंटेबिलिटी का नारा, करप्शन का नारा, उसी पिच पे ही इन्होंने खेलना था, उसी पे खेलती रही हैं। लेकिन सारे सीन में थोड़ा सा इनसिक्योर फील किया उस्मान बुज़दार ने, और थोड़ा सा करते करते ज़्यादा हो गया, और एवेंचुअली उन्होंने कहा जी गेट रिड ऑफ हर, इनको घर भेजें। और ज़ाहिर है इमरान खान साहब की ही परमिशन इसके लिए रिक्वायर्ड थी, तो एक दिन पहले वो जाके उन्होंने कहा गोडियान वतलाया, खान साहब थोड़ी बड़ी मेहरबानी मान लो, वो मान लो। तो फिरदौस साहिबा का जो कुछ हमें भी इतलात हैं, या उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से भी अपने दुखड़े आपको पता रोए हैं, वो तो ये कहती हैं कि मैं तो वज़ीरों को पकड़ पकड़ के लेकर आती थी कि आओ बैठो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, हम प्रोग्रेस बताएं मीडिया में, पब्लिक को। तो ये कोई आता ही नहीं था, मैं अकेला अपोजिशन को काउंटर करती थी पंजाब में, और कोई मेरा मिनिस्टर साथ ही नहीं देता था। उनका तो ये दुखड़ा है। देखिए ये चीज़ उनके क्रेडिट पे है, लेकिन अगर आप जैसे कह लें ना कि उस्मान बुज़दार या पावरफुल मिनिस्टर्स की ऐनक के साथ ये देखेंगे तो ये चीज़ डिसक्रेडिट में चली जाती है उनके। अच्छा, तभी वो मैं टर्म यूज़ कर रहा था कि कट टू साइज़, कि यार ये इनका साइज़ बढ़ गया है, अपने लिमिट से वो आगे मतलब वही कि अपनी इनकी सेल्फ प्रोजेक्शन हो रही है, अपना इनका प्रोफाइल, पॉलिटिकल प्रोफाइल वो बेहतर हो रहा है, इनका अपना स्टैचर बढ़ रहा है इस सारे सीन से, तो इसको कट टू साइज़ करें। मतलब हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि मतलब वो बंदा आके जो कि पूरा सीन स्टील कर ले, तो यही चीज़ इनका जो क्रेडिट में जानी चाहिए थी वो डिसक्रेडिट में वो गई है। चले वो बुज़दार साहब कामयाब हो गए उनको निकालने में, तो ये जो असम्बली पे के बाहर एपिसोड हुआ है, ये इसकी क्या इतना यानी कि हुकूमत या बुज़दार, ये किसका हाथ है? सुना परवेज़ इलाही साहब ने जो है उनका नाम लिस्ट में से निकलवा दिया। मैं आपको बताता हूँ, यही जिसे कहते हैं कि पॉलिटिक्स द नेम ऑफ अ क्रूअल थिंग, नॉट इन पाकिस्तान बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पॉलिटिक्स के जिसे कहते हैं सीने में दिल नहीं होता, इट डजंट हैव हार्ट, बड़ी कॉमन टर्म है, हर तरफ यूज़ होती है। तो उसकी एग्जांपल थी जो इनके साथ हुआ है असम्बली में, कि असम्बली में गई हैं एहसन बरियार की, जो कि हलबर्दारी सियालकोट से जीते हैं साहब, अभी बाईपोल में, जिस पे PML नून की काफ़ी सुबकी हो रही है कि आप अपनी सीट जो आपने 17,000 वोट के साथ 2018 में जीती थी, अब बुरी तरह से आप 8,000 वोटों के साथ उसमें ये फिरदौस आपा जो है ये क्लेम लेती है कि मेरी वजह से ये क्लेम कर रही थी कि ये मैंने, चूँकि सियालकोट इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है एज ए होल, तो जी मैंने अपना क्लाउड यूज़ किया है इसको जिताने में। अच्छा, तो इवन इन्होंने पहले अपना रेजिग्नेशन टेंडर भी किया था, सेंसिंग दिस के चीफ मिनिस्टर मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि शायद ऑनरेबल मुझे एग्जिट मिल जाए, तो इसके लिए इन्होंने रिज़ाइन किया और कन्वे कर दिया प्राइम मिनिस्टर को कि मैं रिलीव होना चाहती हूँ इस ड्यूटी से, ताकि बाई इलेक्शन प्रॉपरली लड़ सकूँ सियालकोट का और आपको सीट विन करके दूँ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तुमने कौन सा जाके ऐसा, हाँ तो ठीक है आप काम करो। हालांकि उसके पीछे स्टोरी यही थी जो कि बाद में बुज़दार साहब ने जाके उनको खान साहब को बताई कि भाईजान मेरी जान छुड़ाओ है, देख लो मैं नहीं रखना चाहता अपनी कैबिनेट में दिस टाइप ऑफ ए पर्सन। तो वो मैं बता रहा हूँ कि अगर उस वक्त इनको हो जाता ना इलेक्शन से बिफोर, बाईपोल से बिफोर इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट, तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छा ऑनरेबल डिपार्चर एग्जिट और फेस सेविंग था। मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ वही जो आपने क्वेश्चन किया था कि असम्बली के ऊपर, कि असम्बली में जो हुआ है, तो वही मैंने कहा कि पॉलिटिक्स के सीने में दिल नहीं होता, तो बुज़दार साहब इसमें भी सिग्नेचर बुज़दार साहब के ही हैं। अच्छा, और एग्जीक्यूट किया ज़ाहिर है पंजाब असम्बली के जो है स्पीकर आपका ये कहने का परवेज़ इलाही, उनका तो पॉलिटिक्स ओवरऑल हम देखते ही हैं कि कोई जैसे ये कह लें कि कन्फ्रंटेशन की वाली पॉलिटिक्स तो कहीं रही नहीं है, रख रखाव वाला सिलसिला है। तो उसके पीछे भी यही है कि आप इसमें ह्यूमिलेशन का पहलू था बिल्कुल, और वो उसमें आप ये कह लें पंजाब गवर्नमेंट सक्सेसफुल हुई है, ये कह लें उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया अपना प्लान। और जितनी सुबकी फिरदौस आशिक अवान साहबा की आज हुई है, ये रेजिग्नेशन वाले दिन तो इस तरह की कोई नहीं हुई, बल्कि आज तो ज़्यादा। तो ये आपके कहने का मतलब है कि उस्मान बुज़दार साहब ने ये सारा बजरिया स्पीकर साहब को कहा कि भाई इनको नहीं आने देना, और उन्होंने उसके बगैर मुमकिन नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप एक और भी बात चल रही है कि ये काफ लीग के नायब सदर के बेटे हैं एहसन जो है जी, जो सलीम बरियार के बेटे हैं, तो वो काफ लीग ने अपना या चौधरीज ने अपना क्लाउड यूज़ किया है, फाइन दैट्स ए सेपरेट स्टोरी। लेकिन फिर भी ये इतना आप ये कह लें कि चौधरीज वाई दे नीड टू गो टू दिस एक्सटेंट कि उसको ह्यूमिलेट करें। सही, उसके पीछे यही था कि स्ट्रॉन्ग मैसेज कि भाई अब
पंजाब की तरफ तो रुख ना करें। डॉक्टर साहबा, पंजाब जो है आपके लिए क्लोज है। अच्छा, हम अपने मामला खुद ही देखेंगे। तो ये चले, ये तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इनको फेडरल में कोई जॉब मिलती है या में जॉब वो नहीं मिलती। ऑलरेडी कि वो जो सोशल वेलफेयर है, बहबूद आबादी डिपार्टमेंट, उसमें इनका शायद एडवाइज़र लगाने का वो है। वो तो खुडे लाइन कोई एक आध वो दे दी जाए। इस तरह की प्राइस पोस्ट जो है वो तो नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन की है, जिसमें हर टाइम आप मीडिया स्क्रीन में है, ऐसे ही है। बल्ले बल्ले हुई पड़ी। एक सवाल आपसे मेरा ये है, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं। जब जैसे ये इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, जो भी इनके तर्जुमान रहे हैं वफाक में भी और पंजाब में भी ख़ास तौर पे, वो माजर के साथ बड़े चर्ब ज़ुबान और बस समझ ये जो थे इनसे पहले गिल साहब, कि वो हर तरह की अल्फाज जो थे वो यूज़ करते थे अपने मुखालफिन के लिए। उसके बाद फ़याज़ हसन चौहान साहब आए, बीच में कुछ अरसे के लिए इन्होंने पीपल्स पार्टी से जो आए हैं PTI में, शमशान बुखारी साहब, उन्हें भी ये खिदमात दी पंजाब में। वो इंतहाई सॉफ्ट स्पोकन थे, तो उनको थोड़े अरसे बाद ही उन्होंने साइड लाइन कर दिया, फिर चौहान साहब को ले आए। तो क्या ये इमरान खान साहब का यही मकसद है कि हमें एक अटैकिंग पोजीशन में या एक बस चर्ब ज़ुबानी वाला वज़ीर चाहिए, कोई सॉफ्ट स्पोकन तर्जुमान नहीं चाहिए हुकूमत का? इसकी दो रीज़न है टू मी इन माई आइज़। एक तो ये है कि अगर आप पहले पीछे चले जाएं, माजी में हम देखते हैं कि PML नून ये बुली करती थी अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को। एक ही पॉलिटिकल बड़ा ओपोनेंट था वो पीपल्स पार्टी। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज और अदर वे अराउंड इन्होंने ही बुली किया है। तो ये जब PTI आई है तो इसके जहन में यही था कि अब हमने, हमारा जो ओपोनेंट है मेन वो PML नून है और इनकी ज़बानें भी लंबी हैं, लेकिन 1.5 गज़ की ज़बान हमारी लंबी होनी चाहिए इससे। अच्छा। तो ये विद पर्पस था, बाय डिज़ाइन था कि इन्होंने जो आप चर्ब ज़बानी का वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि ये इन्हें पता था कि हमने बोलना है टका के, जिसे कह लें कोई हमने अटैकिंग मोड में रहना, अटैकिंग मोड और लैंग्वेज का हमने बिल्कुल ध्यान नहीं रखना। फाउल लैंग्वेज, इनडिसेंट लैंग्वेज, डर्टी लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज, नेम एनीथिंग, तो हमने बस एक्सेलरेटर पे पाँव रखना है। एक तो ये एक रीज़न था इनका। और दूसरा, चूंकि इन्होंने नैरेटिव एक ही बिल्ड किया हुआ है कि करप्शन ये कंट्री को खा, ज़ाहिर है इनको इसी करप्शन के हैमर के साथ, हथौड़े के साथ मारते रहेंगे। पब्लिक भी, अभी भी आप उठा के सोशल मीडिया पे भी चले जाएं, कोई भी स्टोरी होती है रिलेटेड टू द शरीफ्स या PML नून, तो उसमें जितना भी नीचे कमेंट है वो सारा करप्शन और अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये विद पर्पस एंड बाय डिज़ाइन था कि आपने अटैकिंग मोड में रहना है, जो लैंग्वेज मर्जी यूज़ करें, और पैरेलल आपने करप्शन का मंत्रा जो है वो फेंकते रहना है। तो सिवाय उसके जो हम में शामिल हो गया वो करप्ट है। जी हम में तो वो सारे क्लीन हो गए ना, धुल के उनके ड्राई क्लीनिंग अच्छी हो गई उनकी, ड्राई क्लीन होके आके तो अब आप आगे क्या देखते हैं कि जो अगला तर्जुमान होगा पंजाब में वो भी ऐसा ही कोई चर्ब जुबान और अटैकिंग मोड में रहने वाला होगा, या कोई सॉफ्ट स्पोकन तर्जुमान? सॉफ्ट स्पोकन का कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है कि मतलब सॉफ्ट स्पोकन होंगे इनकी पार्टी में, हैं भी, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट योर जॉब, यू आर नॉट फिट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। इसके लिए हमें बंदा यही चाहिए जो कि सुबह उठे, ब्रेकफास्ट करने के बाद शुरू हो जाए। अच्छा। और नेवर माइंड कि अगर लैंग्वेज ऊपर नीचे उसकी होती है, वो कहते हैं ठीक है जी आप ही सीख लेंगे, सीधी लैंग्वेज तेरी आप ही हो जाएगी। जैसा होता है ना कि आप स्टोरीज लिखते हैं, वो कहते हैं जी कॉपी एडिटर सीधी कर लेगा तो स्टोरी फैक्ट्स डाल के भेज, तो मोर लेस इस तरह की सूरत हाल है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका ताहिर साहब। नाज़रीन, देखते हैं कि पंजाब हुकूमत अपना अगला तर्जुमान किसे लगाती है, उसे कैसा इमेज बिल्ड करना है, अपने परफॉर्मेंस को कैसे आवाम के सामने रखना है, एक सॉफ्ट स्पोकन तर्जुमान के ज़रिए या एक फाउल लैंग्वेज और चर्ब ज़ुबान तर्जुमान के ज़रिए। लेट्स सी। शुक्रिया।